जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रात के नहीं बल्कि सुबह के 2:45 बजे हैं और ये वीलॉग इसलिए कर रहे हैं कि बहुत बड़ी ख़बर आ गई है। और वो ये है कि और आप टेलीविज़न स्क्रीनों पे देख रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से वो ख़बर जो बड़ी लॉन्ग अवेटेड थी, वो खुशखबरी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ IMF का मुआहदा होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बड़ी अनसर्टेनिटी थी। मार्केट भी अनस्टेबल थी, स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ रहा था, डॉलर की प्राइस भी बड़ी फ्लक्चुएट कर रही थी। तो अब फाइनली खुशखबरी पूरे पाकिस्तान के लिए ये है कि जो बजटरी रिकमेंडेशंस थी, उसके ऊपर जो बजटरी टारगेट्स थे, उसके ऊपर IMF से एग्रीमेंट हो गया है, जो बेसिकली मुआहदा ही हो गया है, उसी तरह की शक्ल है। और इसके बाद अब एक स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होगा IMF के साथ, जो तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एक उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से अप्रूवल आएगी, उसके बाद पैसे आने की पोजीशन होगी और फिर हमें पहली किस्त IMF की तरफ से मौसूल हो जाएगी, जो तकरीबन $1 अरब के करीब होगी। लेकिन उसके साथ हमारे रास्ते बड़े खुल जाएंगे और बहुत सारे दूसरे ममालिक भी मदद के लिए आ जाएंगे। और वो जो मुल्क में बेयकीनी की कैफियत थी, ये हुकूमत जा रही है नहीं जा रही, ये संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, वो सारी कैफियत इस वक्त ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि IMF से फाइनली हम कोई सलूशन पर पहुंच गए हैं और अब हमारे साथ उनके मामलात सीधे हो गए। अब ये सवाल पैदा होता है और उसका जवाब ज़रा मैं तफसील से दूँगा कि ये इतनी देर क्यों हुई, ये मामलात क्यों इतने ख़राब हुए। ये मामलात IMF से अगली किस्त जो है आम तौर पर मिल जाती ही होती है, और अगर आप उनकी बातें मान लें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो ये क्यों इतने तकलीफ़ दे पोजीशन पर पहुंच गए कि हमारा ख़जाना बिल्कुल खाली हो गया, उन्होंने हमारी नाक रगड़वाई, हमसे मिन्नतें करवाई, तरले करवाए, उसके बाद हमें ये किस्त दी है। तो ये याद रखिए और ये गौर से सुनिए, ऐसा क्यों हुआ है, और ये मैं बड़े ऑथेंटिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। हुआ ये कि इसमें IMF से जब एक मुआहदा हो जाता है तो उनकी किस्त साल के साल आपको मिल जाती है और उसमें कोई हर्डल्स नहीं आती। इसका पॉलिटिकल रीज़न्स हैं। पॉलिटिकल रीज़न्स ये हैं कि जब इमरान खान को पता चला कि उनकी हुकूमत जा रही है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने वाली है, उन्होंने जो IMF से मुआहदा किया हुआ था उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाना और दीगर चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ करना बंद कर दी। वहाँ से मामलात ख़राब होने शुरू हुए। IMF बड़ा क्लियर था कि हमने ये चीज़ें लिख के दी हैं, ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, प्राइस हाइक हो रही है पेट्रोल की प्राइस की अलावा, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल मार्केट का फिनोमिना भी है रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से। बाकी चीज़ें जो हो रही हैं ये IMF के मुआहदे के तहत हैं, जो इमरान खान साहब साइन करके आए हुए हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन चूँकि उन्होंने उस वक्त सियासी मफाद के लिए उस मुआहदे को तोड़ा, IMF की रिकमेंडेशंस को नहीं माना, इस वजह से इस किस्त के मिलने में हमें इतनी देर हो गई है। और ये देर कितनी हुई है? ये देर हुई है तकरीबन 4 माह। 4 माह हमसे गलती होने की वजह से IMF ने हमारी नाक रगड़वाई है, हमें सारी दुनिया में बेइज्जत किया है, और हमारी इकॉनमी इतनी फ्रेजाइल है कि अब हम उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते थे। तो इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि वो जो बारूदी सुरंगें यहाँ पर बिछा कर जा रहे हैं, उससे मामलात आगे जो हैं किसी भी हुकूमत के लिए चलाना मुश्किल होगा। ये जो मुआहदा IMF के साथ हुआ है, ये वही मुआहदा चल रहा है जो इमरान खान ने किया था। किसी न किसी स्टेज पर इस मुआहदे को हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर हम इस मुआहदे को रीनेगोशिएट ना कर पाए तो हम इस विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे और फिर हम इससे निकल नहीं सकेंगे इस मुआहदे। और दूसरा ये है कि किसी स्टेज पर हमें IMF को ये भी बताना होगा कि अब हमारे यहाँ पॉलिटिकल मामलात ठीक हो गए हैं, अब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अगले इलेक्शन जो है वो जमहूरियत के मुताबिक हो रहे हैं, आइन के मुताबिक हो रहे हैं, लिहाजा
अब जो हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो शराइत हैं उनको नरम किया जाए और आम आदमी पर इतना ज़्यादा दबाव ना बढ़ाया जाए। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ये मुआहिदा रीनेगोशिएट होगा। और ये अभी तक तो हमें नहीं लगता कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इस मुआहिदे को रीनेगोशिएट कर पाए हैं। उन्होंने उसी मुआहिदे को बहरहाल किसी न किसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम कार चलाने के लिए इंतज़ाम कर लिया है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी, खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हो जाएगी, इन्वेस्टर को एतमाद आ जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर है उसको हौसला मिलेगा। बैरूनी ममालिक जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के किसी लेजिटिमेट एक्शन का इंतज़ार कर रहे थे और वो एक्शन जो है IMF की तरफ से होता है। दुनिया अब IMF के थ्रू काम करती है, उसके ज़रिए फिर हमें दूसरे ममालिक से भी मदद मिलेगी और उससे यूँ लगता है कि एकदम सारे हालात ठीक नहीं हो जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ हालात बेहतर होने की तरफ आ जाएंगे। पब्लिक प्रेशर, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि अवाम का प्रेशर कम होगा, चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी होगा। उसका बेसिक रीज़न जो है वो रशिया और जो है यूक्रेन की वॉर है। वो सिचुएशन सबसाइड होगी तो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन IMF की जो कड़ी शराइत हैं वो हमें मानने के लिए जो है हम बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुआहिदे को फ़िलहाल चलाते रहें ताकि दुनिया का हम पर एतमाद कायम रहे। इस वक्त तक ये बात कह देना बहुत ज़रूरी है कि वो ख़बर जो हम बहुत दिनों से मुंतज़र थे और जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने 2 दफ़ा दौरा किया और जिसके बारे में शहबाज शरीफ से लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि किसी स्टेज पर वो आकर कौम से ख़िताब करें, मिफ्ता इस्माइल कौम को बताएं कि आखिर हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या IMF से मुआहिदा हो रहा है, क्या हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, क्या हम श्रीलंका बनना चाह रहे हैं, तो वो सारे मामलात किधर हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये मतलब पार्टीज़ के हवाले से जो है छोड़कर बात करें कि अगर ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और ये सारी मामलात को भूल कर बात करें, ये एक जो अभी मुआहिदा के बारे में सुना है वो जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है और पाकिस्तान अब लगता है श्रीलंका नहीं बनेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान की इकॉनमी प्रॉस्पर भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी। जो मार्केट जो है ना वो स्पेकुलेटिव मार्केट होती है हमारे यहाँ। डॉलर जो है वो स्पेकुलेटिव मार्केट के तहत हरकत करता है और उसी तरह उसकी डिमांड बढ़ती है। जब लोगों को ये पता चले कि ये तो कहीं बैंकरप्ट होने वाला मुल्क है तो लोग जो है डॉलर ज़ख़ीरा करने लग जाते हैं, उससे सप्लाई बढ़ती है, उससे फिर जो है उसकी प्राइस उसकी डिमांड बढ़ती है, फिर उससे प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है और डॉलर आपने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं की थी। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं ये इस हुकूमत की वजह से नहीं बढ़ रही, ये वो बुनियादी IMF का मुआहिदा है जो इमरान खान करके गए हैं। एक एक चीज़ तरतीब से लिखी हुई है कि IMF हमें किस तरह डिक्टेट कराएगा। और आपको वो ज़माना याद होगा जब हम बड़ी शिद्दत से आवाज़ उठाया करते थे कि इमरान खान ने IMF को के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखवा दिया है, इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। लेकिन जब ये मुआहिदा हो रहा था उस वक्त किसी को ये अक्ल नहीं आई, उस वक्त लोग तालियां बजाते रहे और ये कहते रहे कि इमरान खान की बड़ी इज़्ज़त है और दुनिया में बड़ा कमाल इमरान खान कर रहा है। वो कमाल जो है आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर जो नई हुकूमत आई थी उसके लिए बड़ा मुश्किल था ये प्रेशर बर्दाश्त करना, क्योंकि लोग पहले ही इमरान खान की बैड गवर्नेंस से तंग आए हुए थे, उन्होंने बहुत महंगाई देख ली थी और अब जो सिचुएशन पैदा हो रही थी, दिन ब दिन चीज़ें महंगी हो रही थी, तो लोग क्या करें, लोगों जो है सारा प्रेशर तो आवाम के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। लेकिन अब सूरत हाल बेहतर होगी और चंद दिनों में आप देखिएगा कि अभी बजट में उनकी तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया है। अब उसके बाद स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा और स्टाफ लेवल का जब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट हो ही जाता है।
फिर उसके बाद एक फॉर्मल सी अप्रूवल चाहती है जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की है, और जब स्टाफ लेवल की अप्रूवल के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल कोई इतनी ज़्यादा मसला नहीं होती। फिर उसके बाद जनाब पाकिस्तान को अगली किस्त मिल जाएगी और दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान की इमदाद आनी शुरू हो जाएगी। इस बात पर बात ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान अब बैंकरप्ट नहीं हो रहा।